और आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और जो आपके होने वाले एग्ज़ाम है वह भी उसकी भी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, तो इसी श्रृंखला में जो है आज हम प्रमुख दिवस लेके आए हैं, जिसमें हम 6 महीने जो है जनवरी से जून तक की जो है प्रमुख दिवस कंप्लीट कराएंगे और उसके बाद फिर जो है एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आपका पूरे साल की प्रमुख दिवस कंप्लीट करा दिया जाएगा 6 महीने करके। तो चलिए बच्चों, आज के जो है प्रमुख दिवस स्टार्ट किए जाए। तो पहला जो है 1 जनवरी। तो 1 जनवरी क्या होता है? तो 1 जनवरी को होता है अंग्रेजी नव वर्ष, वैश्विक परिवार दिवस और विश्व शांति दिवस। चलिए बच्चों, एक बार फिर से इसको देखते हैं। 1 जनवरी क्या होता है? तो 1 जनवरी को होता है अंग्रेजी नव वर्ष, वैश्विक परिवार दिवस और विश्व शांति दिवस। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। आगे क्या है? आगे है 4 जनवरी। तो 4 जनवरी को होता है विश्व ब्रेल दिवस। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। विश्व ब्रेल दिवस कब होता है? तो यह होता है 4 जनवरी को। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं क्या है। आगे है 6 जनवरी। तो 6 जनवरी क्या होता है? तो 6 जनवरी को होता है विश्व युद्ध अनाथ दिवस और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। चलिए बच्चों, फिर से एक बार देखते हैं। तो 6 जनवरी क्या होता है? विश्व युद्ध अनाथ दिवस और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। आगे है 9 जनवरी। तो 9 जनवरी को होता है प्रवासी भारतीय दिवस, या फिर इसे कह सकते हैं NRI दिवस। फिर से एक बार देखते हैं 9 जनवरी क्या होता है? तो 9 जनवरी को होता है प्रवासी भारतीय दिवस, या फिर इसे कहते हैं NRI दिवस। आगे देखा जाए। आगे है 10 जनवरी। तो 10 जनवरी को होता है विश्व हंसी दिवस और विश्व हिंदी दिवस। चलिए बच्चों, फिर से देखते हैं 10 जनवरी क्या है? तो 10 जनवरी को विश्व हंसी दिवस या विश्व हिंदी दिवस। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए क्या है। आगे है 11 जनवरी। तो 11 जनवरी को होता है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस और होता है लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि। तो क्या है 11 जनवरी को? राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि। इसके बाद आता है 12 जनवरी। तो 12 जनवरी क्या होता है? तो 12 जनवरी को होता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ये जो होता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर होता है। तो क्या हुआ? 12 जनवरी क्या होता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस। चलिए आगे देखा जाए। 13 जनवरी को क्या होता है? तो 13 जनवरी को होता है गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती। तो क्या हुआ है? 13 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती। फिर आता है हमारा 14 जनवरी। तो 14 जनवरी क्या होता है? तो 14 जनवरी को होता है लोहड़ी और मकर संक्रांति। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं 15 जनवरी। तो 15 जनवरी क्या होता है? तो 15 जनवरी को होता है भारतीय सेना दिवस। तो इसको याद रखिएगा, 15 जनवरी क्या होता है? भारतीय सेना दिवस। फिर आता है हमारा 18 जनवरी। तो 18 जनवरी को होता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। तो हमने क्या देखा? 18 जनवरी क्या होता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। फिर आता है 23 जनवरी। तो 23 जनवरी क्या होता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है। तो 23 जनवरी को होता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। 24 जनवरी क्या होता है? तो 24 जनवरी को होता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। चलिए बच्चों, फिर से देखते हैं। 24 जनवरी क्या होता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी क्या होता है? 25 जनवरी को होता है भारत पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो एक बार फिर से देखा जाए। 25 जनवरी क्या होता है? राष्ट्रीय भारत पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस। फिर आता है 26 जनवरी। तो 26 जनवरी की होता है भारत का गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। तो फिर देखते हैं 26 जनवरी क्या होता है। 26 जनवरी की होता है गणतंत्र दिवस भारत का और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। फिर आता है 27 जनवरी। तो 27 जनवरी की होता है अंतर्राष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस और आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। और लास्ट आता है हमारा 30 जनवरी। तो 30 जनवरी को होता है शहीद दिवस। और इसके अलावा जो होता है जनवरी का जो आखिरी रविवार होता है उस दिन होता है विश्व कुष्ठ रोग दिवस। तो हमने क्या देखा? तो हमने जनवरी के पहले देख लिए हैं सारे। एक बार तेज़ी से रिवाइज कर लेते हैं जनवरी, फिर हम जाते हैं फरवरी की तरफ। जनवरी में क्या है? 1 जनवरी को होता है अंग्रेजी नव वर्ष, वैश्विक परिवार दिवस, विश्व शांति दिवस। 4 जनवरी को होता है विश्व ब्रेल दिवस। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 9 जनवरी को होता है प्रवासी भारतीय दिवस या NRI दिवस। 10 जनवरी को विश्व हंसी दिवस व विश्व हिंदी दिवस। उसके बाद आता है 11 जनवरी को होता है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि। फिर आता है 12 जनवरी। 12 जनवरी को होता है राष्ट्रीय युवा दिवस। फिर आता है 13 जनवरी को होता है गुरु गोविंद सिंह की जयंती। फिर 14 जनवरी को लोहड़ी या मकर संक्रांति, या दोनों ही होते हैं। उसके अलावा होता है 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। फिर और उसके अलावा पोंगल भी होता है। इसके अलावा हो गया 18 जनवरी को होता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है।
आगे आया 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस या मतदाता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। फिर आता है 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस, और 30 जनवरी को होता है शहीद दिवस, और जनवरी का आखिरी जो रविवार होता है उस दिन होता है विश्व कुष्ठ रोग दिवस। चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं फरवरी। फरवरी में होता है 1 जनवरी को कल्पना चावला जी की पुण्यतिथि और भारतीय तटरक्षक दिवस। तो 1 फरवरी को होता है कल्पना चावला जी की पुण्यतिथि और भारतीय तटरक्षक दिवस। फिर उसके बाद आता है अगला हमारा 2 फरवरी। 2 फरवरी को होता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तो 2 फरवरी क्या होता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। फिर आता है 4 फरवरी। 4 फरवरी को होता है विश्व कैंसर दिवस। फिर क्या होता है? 4 फरवरी को होता है विश्व कैंसर दिवस। फिर आता है 6 फरवरी को होता है महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसको एक बार फिर से देखते हैं। 6 फरवरी क्या होता है? महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर आता है 7 फरवरी। तो 7 फरवरी को होता है अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह। तो फिर से एक बार देखा जाए, 7 फरवरी को होता है अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह। फिर हमारा होता है 9 फरवरी। 9 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस। तो 9 फरवरी क्या हुआ? सुरक्षित इंटरनेट दिवस। फिर आता है 10 फरवरी। 10 फरवरी को होता है विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। तो फिर से एक बार देखते हैं 10 फरवरी क्या है? विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। फिर आता है 11 फरवरी। तो 11 फरवरी को होता है विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो 11 फरवरी क्या है? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर आता है 12 फरवरी। तो 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी क्या होता है? तो 13 फरवरी को होता है विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस। तो 13 फरवरी क्या हुआ? विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस। फिर आता है 14 फरवरी। 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस। उसके बाद आता है 20 फरवरी। 20 फरवरी को होता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस और 21 फरवरी को होता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो हमने क्या क्या देखा? 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। फिर आता है 22 फरवरी। 22 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस। फिर आता है 23 फरवरी। 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस। फिर हमारा अगला है 24 फरवरी। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। फिर हमारा 27 फरवरी विश्व एनजीओ दिवस। फिर 28 फरवरी को है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और या फिर दुर्लभ रोग दिवस। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए तो यह हमारा फरवरी तक का हो चुका है। इसके बाद हम आगे देखते हैं मार्च का। तो मार्च का देखा जाए तो मार्च का हम लोग एक बार देख भी चुके हैं, मार्च और अप्रैल का। एक बार इसको तेज़ी से रिवाइज करते हुए चलते हैं। 1 मार्च को क्या होता है? शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। उसके बाद आता है 3 मार्च। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस और राष्ट्रीय रक्षा दिवस। फिर आता है 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। उसके बाद हम देखते हैं 8 मार्च को आता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। जब सभी बच्चे बताइए कि अभी जो है हमने राष्ट्रीय महिला दिवस पढ़ा है तो यह किस तारीख को होता है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है। फिर आता है 10 मार्च। 10 मार्च को होता है CISF स्थापना दिवस। फिर आता है 11 मार्च। 11 मार्च को होता है राष्ट्रमंडल दिवस या विश्व किडनी दिवस 11 मार्च को। फिर आता है 14 मार्च। 14 मार्च को होता है नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। फिर आता है 16 मार्च। तो 16 मार्च को होता है अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। फिर आता है 18 मार्च। 18 मार्च को होता है आयुध निर्माण दिवस और वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस। फिर आता है 20 मार्च। 20 मार्च को होता है विश्व गौरैया दिवस और प्रसन्नता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर आता है 21 मार्च। तो 21 मार्च को होता है विश्व वानिकी दिवस और नस्ल भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसके अलावा 21 मार्च को होता है विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस और विश्व कविता दिवस। तो 21 मार्च को एक बार फिर से देखते हैं क्या क्या होता है। तो 21 मार्च को होता है नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व वानिकी दिवस। उसके अलावा विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस और विश्व कविता दिवस। फिर आता है 22 मार्च। 22 मार्च को होता है विश्व जल दिवस। फिर आता है 23 मार्च। 23 मार्च को होता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। फिर हमारा अगला आता है 24 मार्च। तो 24 मार्च को होता है विश्व क्षय रोग दिवस। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। आगे होता है 25 मार्च। तो 25 मार्च को होता है विश्व दासता और ट्रांसलांटिक दास व्यापार की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर आता है 27 मार्च। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस।
चलिए बच्चों, मार्च तक का हो चुका है। अब आगे हम देखते हैं अप्रैल का। तो अप्रैल में 1 अप्रैल को क्या होता है? तो 1 अप्रैल को होता है ओडिशा दिवस और अंधत्व निवारण सप्ताह। तो 1 अप्रैल को हमने क्या देखा? ओडिशा दिवस और अंधत्व निवारण सप्ताह। फिर आता है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रिता जागरूकता दिवस। अगला हमारा आता है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को खदान जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर हमारा आता है 5 अप्रैल। तो 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस। फिर आता है हमारा 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और हथकरघा सप्ताह। इसके अलावा हमारा है 8 अप्रैल। 8 अप्रैल को विश्व परंपरा दिवस। फिर 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस। फिर अगला आता है हमारा 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को आता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस या राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस। तो यह जो होगा 11 अप्रैल को होते हैं। फिर आता है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को होता है जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। तो 13 अप्रैल को फिर से एक बार देखते हैं। 13 अप्रैल को होगा जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। फिर अगला आता है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की स्मृति दिवस। तो इसको एक बार फिर देखते हैं। 14 अप्रैल को क्या है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर स्मृति दिवस। फिर आता है 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। फिर 18 अप्रैल को आता है विश्व विरासत दिवस। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। 19 अप्रैल को क्या है? विश्व लीवर दिवस। फिर अगला आता है 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। तो 21 अप्रैल को क्या है? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस और सचिव दिवस। फिर आता है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को आता है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। तो इसको याद रखिएगा, 22 अप्रैल को क्या होता है? तो 22 अप्रैल को होता है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। इसके अलावा आता है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को आता है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। तो 23 अप्रैल क्या है? विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। फिर हमारा अगला आता है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस और विश्व पशु चिकित्सा दिवस। अप्रैल का चौथा शनिवार। तो अप्रैल का जो भी चौथा शनिवार होगा वो होगा विश्व पशु चिकित्सा दिवस। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। 25 अप्रैल को क्या होता है? 25 अप्रैल को होता है विश्व मलेरिया दिवस। फिर आता है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को आता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। अगला आता है 28 अप्रैल। 28 अप्रैल को होता है कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस। तो हमने क्या देखा? 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस। फिर आता है हमारा 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को होता है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस और 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस। चलिए बच्चों, हमारे 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। अब आगे देखा जाए मई को। मई से जो है हमने पिछले 4 महीने को पहले ही पढ़ा था, एक बार रिवाइज हो गया है। अब हम मई का स्टार्ट करते हैं। तो मई में क्या है? 1 मई। 1 मई को होता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। तो क्या होता है 1 मई को? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और महाराष्ट्र दिवस। 1 मई को फिर से हम लोग देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और महाराष्ट्र दिवस। 2 मई को होता है विश्व हंसी दिवस। मई का पहला जो होता है रविवार होता है। तो जो विश्व हंसी दिवस होता है यह जो होता है 2 मई को है। यह जो होता है मई का पहला रविवार होता है, उस दिन होगा आपका विश्व हंसी दिवस। फिर आता है 3 मई। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो फिर से एक बार देखते हैं हम लोग 3 मई क्या होता है? प्रेस स्वतंत्रता दिवस। फिर आता है 4 मई। 4 मई को होता है विश्व अस्थमा दिवस। या मई का जो होता है पहला मंगलवार जो होता है विश्व अस्थमा दिवस होता है। इसके अलावा 4 मई को और भी दिवस होते हैं। इसमें होते हैं कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। तो 4 मई को कौन कौन से दिवस है? कोयला खनिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और मई का जो पहला मंगलवार होगा वो होगा विश्व अस्थमा दिवस। फिर आता है 7 मई। 7 मई को होता है विश्व एथलेटिक्स दिवस और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती। तो 7 मई क्या हुआ? विश्व एथलेटिक्स दिवस और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। 8 मई। 8 मई को होता है विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस। तो 8 मई क्या आ गया? विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस। फिर आता है 9 मई। 9 मई को होता है मातृ दिवस, इस साल था। और मई का जो होता है मई का दूसरा रविवार होता है। तो मई का जो क्या देखा हमने? मई का जो पहला रविवार होगा वो होगा विश्व हंसी दिवस। मई का पहला मंगलवार होगा विश्व अस्थमा दिवस। इसके अलावा जो है और क्या हो गया? मई का जो दूसरा रविवार होगा वह होगा मातृ दिवस। फिर आता है हमारा 11 मई। 11 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। फिर आता है 12 मई। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। फिर आता है हमारा 15 मई। तो 15 मई क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। 16 मई। 16 मई को सशस्त्र बल दिवस। यह होता है मई का तीसरा शनिवार।
तो जो मई का तीसरा शनिवार होगा वह होगा सशस्त्र बल दिवस। फिर आता है 17 मई। 17 मई को होता है विश्व दूरसंचार दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। तो विश्व दूरसंचार दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस होगा। फिर होता है 18 मई। 18 मई को विश्व एड्स टीका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। फिर अगला आता है हमारा 20 मई। तो 20 मई को होता है विश्व मेट्रोलॉजी दिवस और विश्व मधुमक्खी दिवस। तो 20 मई को दो होते हैं, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस और विश्व मधुमक्खी दिवस। फिर आता है हमारा 21 मई। 21 मई को होता है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस। तो 21 मई क्या है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस। और एक और होता है 21 मई को राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस। यह होगा मई का तीसरा शुक्रवार। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए 22 मई। 22 मई को होता है जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर आता है 24 मई। 24 मई को होता है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल दिवस। फिर हमारा अगला आता है 31 मई। 31 मई को होता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। चलिए बच्चों, पहले एक बार मई को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लास्ट जो है जून पे पहुंचते हैं। 1 मई क्या है, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और महाराष्ट्र दिवस। 2 मई क्या होता है, विश्व हंसी दिवस। यह मई का जो है पहला रविवार होता है। फिर होता है 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। फिर 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस। यह मई का जो है पहला मंगलवार होगा। इसके अलावा जो है कोयला खनिक दिवस भी होगा और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 4 मई को ये 3 दिवस हो रहे हैं। फिर आता है 7 मई। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस और रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती। 8 मई को होगा विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस। फिर 9 मई को मातृ दिवस, यह मई का दूसरा रविवार को होगा। फिर होता है 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। फिर आता है 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 16 मई को सशस्त्र बल दिवस। यह जो होता है सशस्त्र बल दिवस जो होता है मई का तीसरा शनिवार होता है। फिर 17 मई को होगा विश्व दूरसंचार दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। फिर आता है 18 मई। 18 मई को होता है विश्व एड्स टीका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 20 मई को होगा विश्व मेट्रोलॉजी दिवस और विश्व मधुमक्खी दिवस। फिर 21 मई को होगा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस और राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस। जो राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस है यह मई का तीसरा शुक्रवार होगा। 22 मई को होगा जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर 24 मई को होगा 24 मई को होगा राष्ट्रीय, फिर से एक बार देखिए 24 मई को होगा राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल दिवस। और हमारा लास्ट जो 31 मई है वो होगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, आगे है 1 जून। तो 1 जून को क्या है, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस। 1 जून को क्या होता है, विश्व दुग्ध दिवस। फिर होता है 3 जून। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। फिर आता है 4 जून। 4 जून को जो होगा आक्रामकता के लिए शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर 5 मई को होता है विश्व पर्यावरण दिवस। जून का जो हम अभी करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद जो है हम जो भी हमारे यहाँ जो युद्ध अभ्यास होते हैं उनको एक बार देख लिया जाएगा, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। आगे है 7 मई। 7 मई को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। फिर आता है फिर से एक बार देखा जाए जो है 7 जून होगा, 7 मई ना होगे, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। इसके अलावा एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। 4 जून को है आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर होगा 5 जून को है विश्व पर्यावरण दिवस। फिर 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। आगे देखा जाए 8 जून। 8 जून को विश्व महासागर दिवस या विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस। फिर अगला आता है 12 जून। 12 जून को है विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस। फिर हमारा इसके बाद आता है 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। फिर है इसके बाद 14 जून। 14 जून को है विश्व रक्तदाता दिवस। 14 जून को क्या है, विश्व रक्तदाता दिवस। फिर आता है 15 जून। 15 जून को आता है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस और विश्व पवन दिवस। एक बार फिर से देखते हैं, 15 जून को क्या है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस और विश्व पवन दिवस। फिर 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस। फिर हम देखते हैं 17 जून। 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस। फिर इसके बाद आता है 19 जून। 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस और 19 जून को है विश्व सेंटरिंग दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं 20 जून। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पित्त दिवस, यह जून का तीसरा रविवार होता है। फिर होता है 21 जून। 21 जून को है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस।
विश्व संगीत दिवस और विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। सभी बच्चे बताएंगे जो 21 जून को जो इस वर्ष कौन सा योग दिवस मनाया गया है और योग दिवस की कौन सी थीम थी। जो भी बच्चे हैं सभी बच्चे बताइएगा कि जो 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी और वह कौन सा जो है योग दिवस था। चलिए बच्चों आगे देखा था 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आगे हो गया 26 जून। तो 26 जून को है नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और होता है अत्याचार की पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर इसके बाद हमारा 29 जून को होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। और लास्ट इसके बाद आता है 30 जून को है क्षुद्र ग्रह दिवस। तो हमने जून तक के जो है हमने आज जो है अभी दिवस देख लिया। इसके बाद जो है हम कुछ युद्धाभ्यास देख लेते हैं जो कि है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और काफ़ी पेपरों में पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों तो कुछ युद्धाभ्यास देख लिए जाए। तो कौन कौन से युद्धाभ्यास होंगे चलिए देखा जाए। कौन कौन से युद्धाभ्यास भी जो हैं आपके में और जो है पूछे जा सकते हैं। ये जो है युद्धाभ्यास जो भी है देख लीजिए युद्धाभ्यास आपके। हाँ चलिए युद्धाभ्यास देखते हैं। तो युद्धाभ्यास में जो है हमारे जो आते हैं तो द्विपक्षीय युद्धाभ्यास जो है जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो पहला है संप्रीति। तो जो संप्रीति है भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। इसी के साथ बच्चों जिसने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है वीडियो को लाइक भी करें। चलिए बच्चों आगे देखते हैं मित्र शक्ति। तो भारत और श्रीलंका के बीच होता है। मैत्री व्यायाम ये होता है भारत और थाईलैंड के बीच। अगला आता है वज्र प्रहार। तो वज्र प्रहार है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच होता है। फिर आता है युद्ध अभ्यास है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। यह दोनों ही वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास जो है भारत और यूएसए के बीच होता है। संप्रीति भारत बांग्लादेश के बीच होता है। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के बीच होता है। मैत्री व्यायाम जो होगा भारत और थाईलैंड के बीच। उसके बाद आता है नोमोडिक एलिफेंट यह भारत और मंगोलिया के बीच। अगला है गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। और जो अगला हो गया शक्ति अभ्यास। तो शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। उसके बाद है धर्म संरक्षक। तो यह भारत और जापान के बीच। धर्म संरक्षक भारत और जापान के बीच। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच। सूर्य किरण किस किस के बीच होता है भारत और नेपाल के बीच। फिर हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच। फिर आता है सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच। फिर आता है शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। और फिर आता है कॉर्पेट जो है यह है भारत और थाईलैंड के बीच। तो चलिए बच्चों आज हमने युद्धाभ्यास देखे और 6 महीने के जो है दिवस देख लिए। चलिए बच्चों इसी के साथ जो हम क्लास को समाप्त करते हैं। सभी बच्चे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बच्चों धन्यवाद।